इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स। जवाब को इंग्लिश में आंसर कहते हैं। मुतफ़िक होना को इंग्लिश में एग्री कहते हैं। इल्ज़ाम देना को इंग्लिश में ब्लेम कहते हैं। हाजिर को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। मुर्दा को इंग्लिश में डेड कहते हैं। गायब होना को इंग्लिश में डिसअपियर कहते हैं। इनकार करना को इंग्लिश में डिक्लाइन कहते हैं। कोई नहीं को इंग्लिश में नन कहते हैं। रवाना होना को इंग्लिश में डिपार्ट कहते हैं। कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर कहते हैं। सोना को इंग्लिश में अस्लीप कहते हैं। सवाल को इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं। मुतफ़िक ना होना को इंग्लिश में डिसएग्री कहते हैं। तारीफ़ करना को इंग्लिश में प्रेज़ कहते हैं। जी हाँ को इंग्लिश में यस कहते हैं। शायद को इंग्लिश में परहैप्स कहते हैं। पास को इंग्लिश में अक्रॉस कहते हैं। के दौरान को इंग्लिश में ड्यूरिंग कहते हैं। वहाँ को इंग्लिश में देयर कहते हैं। करीब को इंग्लिश में नेयर कहते हैं। इज़्ज़त को इंग्लिश में रेस्पेक्ट कहते हैं। बड़ा को इंग्लिश में एल्डर कहते हैं। महसूस को इंग्लिश में फील कहते हैं। एक जैसा को इंग्लिश में सेम कहते हैं। दुख को इंग्लिश में ग्रीफ कहते हैं। तब्दील करना को इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। वालदैन को इंग्लिश में पेरेंट्स कहते हैं। छोड़ना को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं। कुछ नहीं को इंग्लिश में नथिंग कहते हैं। मजाक करना को इंग्लिश में जियर कहते हैं। शर्म को इंग्लिश में शेम कहते हैं। महसूस करना को इंग्लिश में फीलिंग कहते हैं। गैर हाजिर को इंग्लिश में एब्सेंट कहते हैं। जिंदा को इंग्लिश में अलाइव कहते हैं। नमूदार होना को इंग्लिश में अपेयर कहते हैं। कबूल करना को इंग्लिश में एक्सेप्ट कहते हैं। तमाम को इंग्लिश में ऑल कहते हैं। आना को इंग्लिश में अराइव कहते हैं। हमेशा को इंग्लिश में ऑलवेज कहते हैं। जागना को इंग्लिश में अवेक कहते हैं। फ़ौरन को इंग्लिश में इमीडिएटली कहते हैं। लिखना को इंग्लिश में राइट कहते हैं। साफ को इंग्लिश में क्लियरली कहते हैं। वाज़े को इंग्लिश में लेजिबली कहते हैं। बाकायदा को इंग्लिश में रेगुलर कहते हैं। मुस्तकबिल को इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। अब को इंग्लिश में नो कहते हैं। पूछना को इंग्लिश में आस्क कहते हैं। तुम्हारा को इंग्लिश में यूर कहते हैं। मदद को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं। और को इंग्लिश में एंड कहते हैं। पढ़ना को इंग्लिश में स्टडी कहते हैं। बोलना को इंग्लिश में टॉक कहते हैं। मोहब्बत को इंग्लिश में लव कहते हैं। सुनना को इंग्लिश में लिसन कहते हैं। बहाना को इंग्लिश में शेड कहते हैं। आंसू को इंग्लिश में टेयर्स कहते हैं। घबराना को इंग्लिश में पैनिक कहते हैं। और आगे को इंग्लिश में अहेड कहते हैं। सोया हुआ को इंग्लिश में स्लीपी कहते हैं। बाप को इंग्लिश में फादर कहते हैं। जानना को इंग्लिश में नो कहते हैं। सुस्ती को इंग्लिश में लेजीनेस कहते हैं। गिराना को इंग्लिश में ड्रॉप कहते हैं। घर को इंग्लिश में होम कहते हैं। बाजार को इंग्लिश में मार्केट कहते हैं। रहना को इंग्लिश में रिमेन कहते हैं। खुला हुआ को इंग्लिश में ओपन कहते हैं। बोलना को इंग्लिश में स्पीकिंग कहते हैं। असलाहात को इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं। बुरी बात को इंग्लिश में अब्यूज़ कहते हैं। सामने को इंग्लिश में फ्रंट कहते हैं। बच्चा को इंग्लिश में चाइल्ड कहते हैं। कदम को इंग्लिश में स्टेप कहते हैं। पीछे को इंग्लिश में बैक कहते हैं। अब को इंग्लिश में नाउ कहते हैं। पागल को इंग्लिश में सिली कहते हैं। बनना को इंग्लिश में बिकम कहते हैं। और मगरूर को इंग्लिश में एरोगेंट कहते हैं।